अक्सर प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान 75% गर्भवती स्त्री के पेट पर एक रेखा उभरती है। जो पहली बार माँ बन रही है वे इससे कई बार विचलित हो जाती है। उनके मन में इससे जुड़े कई तरह के सवाल आते हैं। तो कई बार गर्भ में बेटा है या बेटी, वे इसकी अटकलें भी इस रेखा के द्वारा लगाती हैं। आज सबसे पहले इसके वैज्ञानिक कारण आपको बताती हूँ। देखिए, गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। उसका एस्ट्रोजन लेवल बहुत बढ़ जाता है और मेलानिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसी वजह से स्त्री के पेट पर तथा ब्रेस्ट के निप्पल के आसपास थोड़ा कालापन आ जाता है। अर्थात जिस स्त्री के शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होगी उनकी वह लाइन मोटी और डार्क कलर की हो जाएगी, मतलब अच्छे से दिखेगी। वहीं कई महिलाओं में वह मात्रा कम होती है, इसीलिए वह रेखा पतली और हल्की होती है। पर इसमें चिंता वाली कोई भी बात नहीं है। आपके शरीर की मेलानिन की मात्रा आपकी गर्भावस्था के और आपके बच्चे की सेहत को किसी भी तरह से जरा भी प्रभावित नहीं करती और यह रेखा डिलीवरी के कुछ समय बाद अपने आप चली भी जाती है। इसलिए इस पर कोई दवा या कुछ और लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल जो प्रचलित बातों का है कि रेखा एकदम सीधी हो या बहुत मोटी और गहरी हो तो फिर बेटा होगा, और अगर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है या हल्की और पतली हो तो बेटी होगी। तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि यह एकदम मनगढ़ंत बात है। इसका कोई भी वैज्ञानिक या आध्यात्मिक कारण नहीं है। इसके कारण जो है वह मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिए, और यह साफ हो गया कि इसका बच्चे के लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। पर एक और मुख्य बात जो मैं आज सभी गर्भवतियों को बताना चाहती हूँ कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई माँ गर्भावस्था में किसी एक लिंग विशेष की तरफ बहुत ज़्यादा दिन रात सोचती है कि मेरे गर्भ में तो बेटा ही होना चाहिए, मुझे बेटा ही चाहिए या बेटी ही होनी चाहिए, और गर्भ में संतान माँ की सोच के विपरीत है, तो इससे गर्भस्थ संतान को बहुत अधिक दुख होता है और ऐसे बच्चे अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं, जो उनके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। इसीलिए भावी माता पिता को अच्छे से विचार करना चाहिए कि आज के ज़माने में बेटे और बेटियां दोनों बराबरी का काम कर रहे हैं। माँ बाप का नाम रोशन भी दोनों समान रूप से कर रहे हैं। और जो पुराने समय से हमारे घरों में प्रचलित बात थी कि बेटे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, वैसा भी आज कुछ नहीं है। बेटा और बेटी समान रूप से बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं। इसलिए मैं प्रत्येक माँ से कहना चाहती हूँ कि एक इच्छा होना या सिर्फ उत्सुकता होना ठीक है, पर एक विशेष लिंग की ही चाह रखना, हमेशा सोचना कि मुझे बस यही चाहिए, गर्भावस्था में बिल्कुल भी सही नहीं है। इस समय माँ को एक ही प्रार्थना, एक ही कोशिश करनी चाहिए कि गर्भ में जो भी हो, बेटा या बेटी, दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो, उसमें सारी अच्छी आदतें हो, वह मन वचन कर्म से एक श्रेष्ठ आत्मा हो। यही सबसे लाभप्रद है, सबसे सुखदायी है, और ऐसी संतान ही आपका जीवन भर साथ देगी, आपको हर प्रकार से सुख पहुंचाएगी, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी।